घर की दीवारों पर उस रात की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। हवाओं में एक अनकहा डर, एक अनजाना रहस्य तैर रहा था। अनु की आंखों में सवाल थे, सैकड़ों हजारों सवाल, जिनका जवाब शायद खुद आर्या के सन्नाटे में कहीं खो गया था। आर्या, ये सच है? उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। उसकी आवाज में कंपन था, पर उसके भीतर एक ज्वालामुखी फूट रहा था। आर्या ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसका मौन सब कुछ कह गया। अनु ने अपने सामने रखी उस पुरानी फाइल को खोला। वही फाइल जिसे आर्या ने हमेशा छिपा कर रखा था। उसके भीतर थी रंजन दिनी की तस्वीर, मुस्कुराती हुई, पर आंखों में एक अजीब सी उदासी। नीचे लिखा था, राजनंदिनी आर्या, वाइफ ऑफ आर्या खन्ना। डिसीज्ड। अनु की आंखें फैल गईं। उसके होंठ सूख गए। दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वाइफ? मतलब तुम पहले से शादीशुदा थे? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। आर्या की चुप्पी अब और असहनीय थी। आर्या ने गहरी सांस ली। अनु, मैं सब बताने वाला था, बस सही समय का इंतजार था। सही समय? अनु ने हंसते हुए कहा, पर वो हंसी दर्द से भरी थी। क्या उस समय का इंतजार कर रहे थे जब मैं तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन लूं, जब तुम्हारे नाम की सिंदूर मेरे माथे पर सजा दूं? उसके शब्द जहर की तरह चुभ रहे थे। आर्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था, पर शायद कुछ और भी, कोई गहरा रहस्य। रंजन दिनी की तस्वीरें एक के बाद एक अनु के सामने गिरने लगीं। हर तस्वीर किसी अधूरी कहानी की तरह थी। कभी आर्या उसके साथ हंस रहा था, कभी किसी समुद्र किनारे वो दोनों हाथों में हाथ डाले खड़े थे। अनु को लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी थी। उसने अपनी शादी के वो पल याद किए जब आर्या ने कहा था, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अब वो वाक्य एक छल की तरह महसूस हो रहा था। अनु की आंखों के सामने सब घूमने लगा। शादी की रस्में, वो वचन, वो वादे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर पैर लड़खड़ा गए। कमरे की दीवारें घूमने लगीं। आर्या, तुमने मुझसे झूठ कहा। ये उसके होठों से आखिरी शब्द थे और वो जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। आर्या ने घबराकर उसे थामा। अनु! उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, पर उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, वहां अपराध बोध भी था। शायद उसने कुछ ऐसा किया था जिसे अब वो खुद भी नहीं माफ कर सकता था। कुछ घंटे बाद जब अनु की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। उसके पास बैठा आर्या उसे देख रहा था। कैसा महसूस हो रहा है? उसने धीमे से पूछा। अनु ने उसकी तरफ देखा। वो नफरत से भरी निगाह थी। झूठ सुनने के बाद कोई कैसा महसूस करेगा आर्या? तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आर्या ने सिर झुका लिया। रंजन दिनी मेरी पत्नी थी, लेकिन अनु ने तीखे स्वर में कहा, अब कौन सी नई कहानी सुनाओगे? उसकी मौत के पीछे मैं नहीं था अनु, वो खुद एक रहस्य थी। उसकी मौत हादसा नहीं थी, वो किसी ने प्लान किया था। अनु की आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। क्या मतलब? कौन? आर्या ने कहा। मैं भी यही जानना चाहता हूं। अनु के भीतर गुस्सा और जिज्ञासा दोनों जल रहे थे। उसने डॉक्टर से छुट्टी ली और घर लौट आई। वहां उसने वो पुराना ट्रंक निकाला जो आर्या ने कभी छूने नहीं दिया था। उसके भीतर उसे मिली एक पुरानी चिट्ठी, जिस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना मेरे सबसे करीबी ने ही मुझे मारा है। नीचे हस्ताक्षर, रंजन दिनी आर्या। अनु का दिल जोर से धड़क उठा। सबसे करीबी? क्या इसका मतलब आर्या था या कोई और? वो सारी रात नहीं सोई। आर्या सोफे पर बैठा था और अनु खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ सन्नाटा था और बीच में खड़ी थी एक मृत आत्मा का रहस्य, रंजन दिनी।
अगली सुबह अनु ने आर्या का सामना किया। मुझे सब बताओ, सच सच, रंजन दिनी की मौत कैसे हुई? आर्या ने आंखें बंद कीं। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसने जो कहानी सुनाई, उसने अनु के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। रंजन दिनी मेरी पत्नी थी, पर हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी। वो एक बिजनेस डील का हिस्सा थी। उसके पिता ने मेरे पिता को मदद दी थी। बदले में मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मैं उसे चाहता नहीं था, पर मैंने कभी उसे दुख नहीं दिया। एक रात वो मेरे ऑफिस आई और बोली कि उससे कुछ बड़ा कहना है, पर उस रात वो अपने कमरे में मृत पाई गई। पुलिस ने इसे सुसाइड बताया, पर उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। आर्या की आवाज कांप गई। उसके बाद मैं टूट गया अनु। सबने मुझ पर शक किया, लेकिन मैं निर्दोष था। अनु चुप रही। उसके मन में तूफान चल रहा था। तो फिर तुमने ये सब मुझसे क्यों छिपाया? आर्या बोला, क्योंकि मैंने सोचा अगर तुम सच्चाई जानोगी तो मुझे छोड़ दोगी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। अब तुम्हें क्या लगता है आर्या, मैं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ, उस औरत की छाया में जो अब भी हमारे बीच जिंदा है? आर्या कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखा, जैसे किसी मरी हुई आशा को अंतिम विदाई दे रहा हो। वो रात अनु के लिए सबसे लंबी थी। उसका दिल अब भी आर्या के लिए धड़क रहा था, पर उसका जहन बार बार रंजन दिनी की मुस्कुराहट में छिपे रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहा था। वो अब एक पत्नी नहीं, बल्कि एक खोजी बन चुकी थी, जो रंजन दिनी की मौत के पीछे की सच्चाई निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रात का सन्नाटा किसी डरावने साए की तरह अनु के दिल में उतर चुका था। कमरे की हर चीज उसे उस एक ही नाम की याद दिला रही थी, रंजन दिनी। आर्या सो चुका था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था, पर अनु की आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर आर्या निर्दोष है तो रंजन दिनी को। और वहीं कोने में एक नाम आधा मिटा हुआ था, जे। जे? कौन है ये जे? अनु ने खुद से कहा। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा अंदर आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत डायरी को अपने दुपट्टे में लपेटा और कमरे से बाहर निकल गई। सुबह होते ही उसने एक निर्णय लिया। उसे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना था। उसने आर्या से नजरें चुराकर उसकी पुरानी कंपनी के रिकॉर्ड देखने का बहाना बनाया। वहां एक पुराना कर्मचारी मिला, मुरली। उसकी आंखों में डर था, पर वो अनु को देखते ही बोला, मैडम, आप वही हैं ना, आर्या सर की नई बीवी? अनु ने सिर हिलाया। मुरली ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से कहा, रंजन दिनी मैडम की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो तो राजनंदिनी की बहन जयश्री का खेल था। अनु ने चौंक कर पूछा, जयश्री? पर आर्या ने तो कभी उसका जिक्र नहीं किया। मुरली बोला, क्योंकि जयश्री ने आर्या को ब्लैकमेल किया था। उसके पास कुछ सबूत थे जो आर्या की कंपनी को बर्बाद कर सकते थे। रंजन दिनी को जब सच्चाई पता चली, उसने सब उजागर करने की धमकी दी। उसी रात उसका अंत हो गया। अनु की सांसें रुक गईं। मतलब आर्या ने नहीं, उसकी देवरानी ने? मुरली ने सिर झुका लिया। मैंने उस रात सब देखा था, पर डर के मारे चुप रहा। अनु के कदम लड़खड़ा गए। उसके मन में अब डर से ज्यादा गुस्सा था। वो तुरंत घर लौटी और आर्या का सामना किया। मुझे सब पता चल गया है आर्या। रंजन दिनी को जयश्री ने मारा था। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें यह कैसे पता? उसकी डायरी और मुरली की गवाही से। आर्या की आंखें भर आईं। काश मैं तुम्हें पहले बता पाता। जयश्री ने मेरे हाथों को बांध रखा था। अगर मैं बोलता तो वो मुझे भी फंसा देती। अनु की आंखों में अब दृढ़ता थी। अब वक्त आ गया है उसे बेनकाब करने का। रात को घर में एक प्लान तैयार हुआ। अनु और आर्या ने जयश्री को पकड़ने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक पुराना वीडियो वायरल किया जिसमें अनु ने दावा किया कि उसके पास रंजन दिनी की मौत के सबूत हैं और वो उन्हें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएगी। ये सुनते ही जयश्री बेकाबू हो गई। उसने उसी रात अनु के कमरे में चोरी छिपे घुसकर वो सबूत चुराने की कोशिश की, लेकिन अनु पहले से तैयार थी।
कैमरे चालू थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी। जयश्री को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। तुम नहीं समझोगी अनु, जयश्री चीखी। रंजन दीनी ने मेरे सपने छीन लिए थे, वो सब कुछ उसकी वजह से खो बैठी थी। अनु ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने उसकी जान ली और अब कानून तुम्हें सजा देगा। पुलिस आई, जयश्री को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, आर्या भी निर्दोष नहीं है अनु, उसने मुझसे कुछ छिपाया है जो तुम्हें तोड़ देगा। अनु का दिल फिर से कांप उठा। अब और क्या, उसने खुद से कहा। आर्या चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें किसी गहरी पीड़ा में डूबी थीं। अनु, उसने जो कहा वो झूठ नहीं है। मैंने एक बात और छिपाई थी। अब क्या बचा है छिपाने को आर्या? रंजन दीनी मरने से पहले गर्भवती थी और वो बच्चा मेरा नहीं था। अनु को लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। उसने कुछ कहना चाहा पर शब्द गले में अटक गए। क्या? हां, आर्या बोला, वो किसी और से प्यार करती थी। उसी ने जयश्री को उकसाया उसे मारने के लिए, और वो शख्स आज भी आजाद घूम रहा है। अनु की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ आग थी। तो अब वो खेल खत्म मैं करूंगी आर्या, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिन बाद अनु ने पुलिस की मदद से उस व्यक्ति का पता लगाया, अभिनव मल्होत्रा, एक बिजनेस पार्टनर जो रंजन दीनी के साथ गुप्त रिश्ता रखता था। जब अनु ने उसे आमने सामने देखा तो उसे एहसास हुआ कि सच्चाई कितनी विकृत थी। अभिनव ने स्वीकार किया, मैं और रंजन दीनी एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वो आर्या के बंधन में थी। मैंने उसे आजाद करने की कोशिश की, पर वो जयश्री के खेल में फंस गई। उस रात मैं उसे बचाने आया, पर देर हो गई। अनु ने पुलिस को सारी जानकारी दी। अभिनव भी गिरफ्तार हो गया। अब सब खत्म हो चुका था, पर अनु के दिल में एक गहरा जख्म रह गया था। उसने आर्या की ओर देखा। तुमने जो किया, जो छिपाया, सब माफी के काबिल नहीं था आर्या, लेकिन मैं जानती हूं कि तुमने किसी को नहीं मारा, इसलिए मैं जा रही हूं खुद को ढूंढने। आर्या ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनु, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, अनु ने धीरे से कहा। कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ देना होता है। शायद किसी अगले जन्म में हमारी कहानी अधूरी न रहे। वो पल दोनों के लिए आखिरी था। अनु दरवाजे की तरफ चली गई। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में खो गई।